15। चैप्टर नंबर 15 क्या है? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में क्या पढ़ रहा है? त्रिकोणीय आकृति। इसमें कल पढ़ लिए थे क्या क्या? पहला घन हो चुका था, घनाभ। आज पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन, तो बेलन क्या है? देखो, हाँ, सिलेंडर। बेलन, देखो ये बेलन क्या है? एक आयताकार फलक को जब क्या है फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे गोलाकार, जैसे कॉपी है, इस कॉपी को क्या है जैसे आयताकार है, आयताकार है, इसको हम मोड़ देंगे तो क्या होता है? गोल हो जाएगा, गोल होगा। ये क्या होगा? ये जो गोल हुआ यही कहलाया बेलन। तो किसी भी जब का बेलन को जब काटेंगे बीच से क्या होगा? ये फिर से आयताकार हो जाएगा। तो यही थ्योरी है इसमें। देखो, फिर इसको जब क्या इसको फोल्ड कर देंगे तो चारों तरफ क्या आके मिल जाएगा, और काटेंगे तो क्या होगा? फैल जाएगा। तो जब कोई आयताकार क्या फलक को, अब इसमें बेलन में क्या होता है? ध्यान सुनो, बेलन में ऊंचाई और उसका ऊपर और नीचे का दो वृत्त होता है। ये ऊंचाई हुआ और क्या हुआ? ऊपर और नीचे दो वृत्त हुआ। अब वृत्त, ये जो गोलाकार आकृति है इसका बोलते हैं समतलीय बंद गोलाकार आकृति, इसको बोलते हैं वृत्त। तो इस बेलन में क्या वृत्त हुआ? दो वृत्त हुआ, ऊपर और नीचे। और ये जो सतह हुआ, ये इसको कौन सा क्षेत्रफल को बोलेंगे? वक्र। वक्र पृष्ठ ये हुआ, और ऊपर नीचे क्या है? एक टॉप हुआ, एक इसका ये डाउन हुआ, ये टॉप ये हुआ, ये दोनों, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त। वृत्त। अब ये जो वक्र वाला है, ये वक्र वाला कहां से आता है? तो वक्र आयताकार फलक होता है। जब इसको काटेंगे तो क्या है? ऐसा आयताकार सतह आएगा। इसका ये पूरा लंबाई कहां चला गया? ये गोलाकार आकृति में। तो क्या ये वृत्त है, तो वृत्त के चारों तरफ की लंबाई क्या कहलाता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, किसी भी गोलाकार आकृति की परिधि क्या कहलाता है? 2 पाई आर। ये परिधि मतलब चारों तरफ का ये परिमाप जो होता है, लंबाई, परिधि कहलाता है 2 पाई आर। ये जब इसको काटेंगे तो क्या होगा? ये सीधा लंबाई किसमें बदल जाएगा? 2 पाई आर में। और ये जो ऊंचाई है ये किसमें बदल जाएगा? ये ऊंचाई h है, h मतलब b। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो l इंटू बी। l के जगह पर क्या होगा? 2 पाई आर, और ऊंचाई के जगह पर क्या होगा? h। ये खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? h। तो h हुआ चौड़ाई। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जब निकालना होगा तो क्या होगा? 2 पाई आर h। ये क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई की जगह पर 2 पाई आर और ऊंचाई की जगह पर h। तो क्षेत्रफल का क्या हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये जैसे ये पेन है तो ऊपर और नीचे छोड़कर ये जो सतह है उसका नाम क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर को छाट के नीचे को छाट के बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद ये वृत्त है, वृत्त को जब क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना वृत्त है? 2, नीचे और एक ऊपर। इसका भी क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों ही क्या होता है? मिलता है तब क्या होता है? बेलन का निर्माण होता है। तो ये इसमें कितना क्षेत्रफल निकालना होगा? एक क्षेत्रफल निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक निकालना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मतलब ये ऊपर और नीचे और ये बीच वाला। जैसे एक ड्राम रहता है तो ड्राम में क्या है? नीचे भी बंद, ऊपर भी ढक्कन बंद, और चारों तरफ का भी रहता है बंद। तो वो क्या हुआ? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो बेलन के बारे में अब क्या है? इसका डिफिनेशन लिखना है। बेलन क्या है? तो जब कोई आयताकार फलक अपने लंबाई या चौड़ाई का अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करता है उसी को बोलते हैं बेलन। तो यहां से लिखो डिफिनेशन। सिलेंडर, अब इसका फॉर्मूला आएगा, लिख रहे हैं सिलेंडर या बेलन। जब कोई आयताकार फलक अपनी लंबाई या चौड़ाई के जब कोई आयताकार फलक अपनी लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करती है, जिस आकृति का जब कोई आयताकार फलक अपनी लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करती है तो उसे बेलन कहते हैं। बेलन कहते हैं। जैसे में बना लेना है, बेलन में ये वाला जो हुआ वक्र पृष्ठ हुआ,
ये ऊपर वृत्त होता है, इसका त्रिज्या होता है आर आर, इसका ऊंचाई एच, ये ऊंचाई हुआ। तो फॉर्मूला हो गया पहला, बेलन का वक्र, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इसमें पहले वक्र को जोड़ेंगे 2 पाई आर एच और दो वृत्त जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे बनता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसी का कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये संपूर्ण फॉर्मूला होता है। आर इसमें से कॉमन ले लिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तीसरा लिखो, तीसरा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये तीन फॉर्मूला बेलन से संबंधित है, इसको याद करना। फॉर्मूला ये कहां से बना? संपूर्ण का यहां से। इसके बाद ये 3 नंबर है, इसके बाद 4 नंबर पढ़ेंगे। क्या है? शंकु। शंकु का मतलब होता है सब खाया है सब, कौन कौन शंकु आइसक्रीम खाता है सब, हाँ। यही शंकु। हाँ टोपी, ये है शंकु में क्या क्या है। तो बीच में दिखाई दे रहा है कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बीच में कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज अपने लंब के अनुदिश चारों तरफ घूम के बना रहा है, जो आकृति वही कहलाता है शंकु। जैसे ये समकोण त्रिभुज, फिर यहाँ घूम के आया, फिर समकोण त्रिभुज यहाँ अंदर घूमेगा, तो क्या बन रहा है? ये शंकु। अंदर ही अंदर क्या है? ये मूव कर रहा है। तो जब क्या है? समकोण त्रिभुज अपने लंबाई क्या है? लंब का अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करेगा वही कहलाएगा शंकु। ये क्या हुआ? शंकु हुआ। अंदर ही अंदर क्या है? समकोण त्रिभुज क्या घूम रहा है, इससे बना ये शंकु। तो अब शंकु में क्या हुआ? क्या क्या होता है? तो शंकु का निर्माण के पीछे क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होता है। इसमें ऊंचाई दो होता है, एक होता है स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, एक होता है हाइट सीधा ऊंचाई। ऊंचाई कितना? एक तिरछा वाला और एक क्या होगा? सीधा वाला। तो ये चीज को, ये क्या होता है? बेस में आर होता है त्रिज्या, इसमें कितना वृत्त होता है? तो एक वृत्त होता है। देखो ये नीचे वृत्त है, अब इसका ये जो फिर इसमें जो क्षेत्रफल आएगा इसका नाम क्या होता है? वक्र। नाम क्या है इसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, उसके बाद आयतन निकलेगा। आयतन का मतलब क्या हुआ? ये किसका भाग है? तो किसी भी बेलन का तिहाई भाग। कितना भाग होता है? तिहाई मतलब तीसरा वाला भाग। जैसे ये एक बेलन है, इस बेलन में एक भाग, दो, तीन भाग में, इसलिए इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक किसका आयतन? बेलन का भी जस्ट पड़े, बेलन का आयतन, उसमें क्या है? तीसरा भाग, 3 से भाग दे देंगे तो किसका आयतन निकल जाएगा? शंकु का आयतन। इसी के बारे में अब लिखना है। कितना फॉर्मूला बनेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन का, इसमें भी वही। तो शंकु का पहले डिफिनीशन लिखना है। शंकु किसे कहते हैं देखना, जब कोई समकोण त्रिभुज, जब कोई समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करती है तो उसे शंकु कहते हैं। हम लोग फिगर बनाओ। शंकु में अभी 2 ऊंचाई होता है, एक का नाम है एल तिरछी ऊंचाई, एक का नाम है एच, और एक होता है आर। अब तीनों में
एल एच और आर दिया रहना चाहिए। तो इसका समकोण त्रिभुज में आप पहले निकालेंगे एल का मान। एल क्या होता है? कर्ण होता है। जैसे ये समकोण त्रिभुज पाइथागोरस पर में जानते हैं एल है, ये आर दे दिया और ये एच दे दिया। तो समकोण त्रिभुज में ये एच, एल का मतलब एच इसमें हो गया पी और बी। तो एल बड़ा होता है, बड़ा निकालने के लिए क्या होता है? एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालना हो समकोण त्रिभुज में ये तो किसके बराबर होता है? दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में पहले ये एच पढ़े थे, इसको पी पढ़े थे, इसको बी पढ़े थे। ये एच बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अकेला एच क्या है? दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें एल एच और आर है, नाम बदल के आया है, लेकिन क्या ये बड़ी भुजा है तो एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसमें से एल निकालना तो ये फॉर्मूला, दूसरा का क्या आर निकालना हो आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा एल स्क्वायर में से क्या घटा देंगे? एच स्क्वायर घटा देंगे। अगर निकालना होगा एच, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर में से क्या घटा देंगे? आर स्क्वायर। तो ये हुआ तीनों भुजा निकालने के लिए, तिरछी ऊंचाई, ये शेष ऊंचाई और ये आर त्रिज्या। तब इसका पहला फॉर्मूला लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। दूसरा होगा शंकु का, पहले ये फिगर बनाना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है, इसका नाम है वक्र पृष्ठ। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में क्या वक्र में जोड़ देंगे, संपूर्ण में यहाँ लिख दे रहे हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जब निकालते हैं तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। दोनों जोड़ते हैं, पाई आर एल ये हो गया वक्र वाला और वृत्त का हो गया आर स्क्वायर। दोनों को कॉमन ले लेंगे, पाई आर निकाल जाएगा तो आर प्लस एल बचेगा। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल ये लिखना है। उसके बाद लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है? तिहाई होता है। 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, जो बेलन का आयतन होता है उसी में 3 से भाग। ये हुआ शंकु से संबंधित फॉर्मूला, इसको नोट करो। 5 नंबर अब गोला। गोला का नाम सुना है सब? गोला खाया है सब? गोला, स्फीयर, जैसे तरबूज क्या है? फुटबॉल, ये सब क्या है? गोला। क्या है? गोला। अब गोलम क्या है? त्रिज्या कितना खींचो सब त्रिज्या बराबर होता है। गोलम में सिर्फ क्या दिया रहता है? आर। त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक जितना भी खींचा जाएगा वह त्रिज्या कहलाएगा। कहीं भी खींचेंगे सब क्या होता है? त्रिज्या बराबर ही होगा। तो ये गोला हुआ। तो गोले में सिर्फ त्रिज्या दिया जाएगा, इसी से अब निकालना है। अब क्या गोला, जैसे क्या फुटबॉल हो गया, तरबूज हो गया, कोई फल हो गया गोल जो होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो क्या होगा? बाहरी क्षेत्रफल होगा, बाहरी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये क्या अर्ध गोला निकालेंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे, क्या पूरा निकालो? खराब हो गया। जैसे पृथ्वी है, ये गोला में क्या होता है? एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा? चारों तरफ से गोल होगा। और एक होता है अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अर्ध गोला नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें क्या है? गोला ही पढ़ेंगे। तो गोला में दो निकालना, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। दो चीज इसमें हमको ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अर्ध गोले के बारे में चर्चा होगा तो पढ़ेंगे। तो पहले गोला क्या है? बीच में व्यास। जब अर्धवृत्त का होगा अंदर ही क्या होगा? अंदर मुख करेगा अंदर अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त से बनता है गोले का निर्माण होता है। अर्धवृत्त नहीं समझ में आ रहा है? आधा वृत्त जो होता है ना, आधा वृत्त जब क्या होगा? चारों तरफ घूमता है तो वो गोले का निर्माण करता है। तो वही लिखना है, जब अर्धवृत्त अपने व्यास के अनुदिश घूमकर, जब अर्धवृत्त ये अर्धवृत्त है, जब अर्धवृत्त अपने व्यास, अर्धवृत्त अपने व्यास के अनुदिश, जब अर्धवृत्त अपने व्यास के अनुदिश घूमकर जिस आकृति का निर्माण
जब अर्धवृत्त अपने व्यास का निर्देश घूमकर जिस आकृति का निर्माण करता है तो उसे गोला कहते हैं। गोला कहते हैं। गोला का फिगर बना लेना। सभी त्रिज्या होगा। तो पहले गोला, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला क्या है, 4 भाग में बट गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले लिखो, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का आयतन, ये हुआ गोला के। अब अर्ध गोला क्या है, गोले के आधे भाग को अर्ध गोला कहते हैं। अर्ध गोला मतलब आधा गोला। तो अर्ध गोला में भी लिख लो फॉर्मूला। अर्ध गोला का सिर्फ निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा, अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्ध गोला हुआ। हाँ, अर्ध गोला क्या है, कटोरा, कटोरी का, इसमें ये वृत्त होता है ऊपर। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण बोलेंगे तो इसको भी पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा है अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोला का आयतन, जो संपूर्ण गोले का आयतन है उसी को आधा कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्ध गोले से संबंधित फॉर्मूला हुआ। ये संपूर्ण गोला है, ये गोला तक हमको पढ़ना है, इतना याद करना है, तब क्वेश्चन बनेगा। नोट कर लो इसको।